नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो गीता के अध्ययन के विषय में बन रहा है, जिसमें कि हम गीता के एक एक श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं। तो गीता का ये अध्याय 6 का 24वां श्लोक है। श्री कृष्ण भगवान इसमें भी योग की महिमा के बारे में बताते हैं कि योग से क्या मिलता है, योगी कैसा होता है, कैसा आचरण करता है, उससे क्या लाभ है, योग किस प्रकार किया जाता है और योगी इसे किस प्रकार प्राप्त करता है योग को। तो वही इस 24वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि संकल्प प्रभावान कामस्तक्त्वा सर्वान् अशेषत मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रिय के समुदाय को सभी ओर से भली प्रकार रोक कर, मतलब योगी कैसे बनता है, सभी कामनाओं का त्याग कर देता है, एक भी उसके अंदर कामना नहीं रहती, ऐसा संकल्प करता है। मतलब जो भी कामना है, इच्छा है, सबको त्याग देता है और एक भी शेष कामना उसके अंदर नहीं रहती। इस तरह से वह अपना आचरण रखता है। कैसा संकल्प करता है कि एक भी कामना उसके अंदर ना बचे कि ये हो जाए वो हो जाए। कैसा कर्म कोई नहीं करता जिसकी उसकी फल की इच्छा हो। सभी कामनाओं को अपने पास आने से रोक देता है और इंद्रियों को, जो इंद्रियों का समूह है, गांव है, 5 इंद्रियां हैं, इनको अपने नियंत्रण में करता है और अपने जीवन को, मन को, सबको नियंत्रण में रखता है। वह ऐसा मार्ग त्याग लेता है जिसमें कोई इच्छा नहीं होती, कोई उसमें अपना अस्तित्व तक भुला देता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, क्या हूँ, सब छोड़ देता है। जैसे कि अपनी पत्नी, संपत्ति, भौतिक वस्तुएं, सब घर द्वार त्याग देता है। वह किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। वह अपने व्यक्तित्व को भी, मैं किस जात का हूँ, घर का हूँ, मेरा क्या नाम है, मेरे माँ बाप कौन है, सब को एकदम त्याग देता है। वह इसे इस तरह से समझना चाहिए। जैसे कई देशों का खेल होता है ओलंपिक वगैरह में। अब जैसे हम भारतीय हैं, जब भारत के खिलाड़ी जीतते हैं तो बड़े खुश होते हैं, और जब भारत के खिलाड़ी हारने लगते हैं तो हम बड़े दुखी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम लोगों ने अपने जो व्यक्तित्व है इसको नहीं त्यागा। अगर इसको त्याग देते तो हम समान भाव से देखते कि भाई जो खिलाड़ी जीतने वाला है वो जीत रहा है, जीतने लायक है, और जो जीतने लायक नहीं है वह नहीं जीत रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। हम अपने अहंकार से अपने उसमें दुखी होने लगते हैं, गुस्सा आने लगता है कि भाई क्यों हार गए, भारत के लोग क्यों हार रहे हैं। तो ये राग द्वेष योगी में नहीं होता। वह अपना व्यक्तित्व वगैरह सब त्याग देता है। वह सबको समान बनता है। हाँ भाई, जो जीतने लायक है वो जीत गया और जो हारने लायक है हार गया। वह न्यायपूर्वक देखता है, न्याय की दृष्टि आ जाती है उसमें ये दृष्टि नहीं रहती कि भाई भारत के यहाँ तो जीतें और जो दूसरे देश के हार जाएं। तो योगी सबको समान रूप से देखता है, उसकी समान दृष्टि होती है। उसमें उत्साह, राग, द्वेष ये सब उत्पन्न नहीं होते कि भारत के जीत रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, उत्साह हो रहा है, जब दूसरे देश के जीत रहे हैं तो दुख हो रहा है, द्वेष हो रहा है। बल्कि वह अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। वह अपना व्यक्तित्व वगैरह सब त्यागे रखता है, भौतिक वस्तु, घर परिवार सब त्याग देता है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहती। किसको? योगी को। और वह न्याय करता है, समाज में न्याय की दृष्टि से रहता है। सभी ओर से वह अपने मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण रख लेता है, इच्छाओं का त्याग कर देता है, उसके पास कुछ नहीं रहता और सभी ओर से त्याग करके वह नियंत्रित कर अपना मन
और इंद्रियों को अपने वश में कर एक सच्चा योगी होता है। उस योगी में ईर्ष्या द्वेष किसी तरह की खराब भावनाएं नहीं रहती। वह अपने सभी संकल्पों को, जो उसकी कामनाएं वगैरह हैं, सबको त्याग कर एक सच्चा योगी होता है और इस संसार को, इस दुनिया को न्याय की दृष्टि से देखता है। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।